अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा फ़िरका गुमराह है या कौन गुमराह है अल्लाह ताला की नज़र में। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कौन गुमराह है, कौन हिदायत पर है, इस मामले पर। अब हम कैसे जानेंगे कि अल्लाह क्या कहते हैं, तो हम जानेंगे इस किताब की मदद से। यह है होली कुरान। तो कुरान के मदद से हम जानेंगे कि कौन गुमराह है। अक्सर लोग कहते हैं कि सुन्नी हक पर है और तबलीगी देवबंदी गुमराह है। अगर हम देवबंदी से पूछें तो वो कहेगा कि सुन्नी गुमराह है। अगर हम देवबंदी को बरेलवी से पूछेंगे कि कौन गुमराह है, तो वो कहेगा देवबंदी। और शिया को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि सब सुन्नी गुमराह है। तो भाई आखिर कौन हक पर है? सब एक दूसरे को गुमराह कह रहे हैं, सब भटके हुए हैं, हम कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ये सब भटके हुए हैं, हम ही हक पर हैं। जो फिरके को जो मानता है वो समझ के बैठा है कि मैं ही हक पर हूँ, बाकी सब गुमराह हैं। कुछ लोग तो एक्सट्रीमिस्ट हो गए, वो तो कहने लगे कि भाई इनके पीछे नमाज भी नहीं होती, इनकी कुर्बानी भी कबूल नहीं, इनको इसाले सवाब भी नहीं पहुंचा सकते, बहुत दूर निकल गए। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि अल्लाह ताला की नज़रों में कौन हक पर है, कौन भटके हुए नहीं है, कौन हिदायत पर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, तो देखिए उस आयत में क्या कहते हैं अल्लाह ताला कि हिदायत पर और गुमराही पर इस आयत के ज़रिए से हम फैसला कर सकेंगे। तो ये आयत है सूरे निसा की। सूरे निसा चौथा सूरा है। चौथा सूरे की आयत नंबर है 136। देखिए दोस्तों, ये आयत है, ये सूरे निसा की आयत नंबर 136। आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं, तो मैं पढ़ता हूं आपके लिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूली वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़लना अलैहि रसूली वल किताबिल्लज़ी अंज़लना मिन क़ब्लु व मन यकफ़ुरु बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबिहि व रसूली वल यौमिल आखिरि फ़क़द दल्ला दलालन बईद। इसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला पर, उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी है और उन किताबों पर जो इससे पहले उसने नाजिल फरमाई है, ईमान लाओ। जो शख्स अल्लाह ताला से और उसके फरिश्तों से और उसकी किताबों से और उसके रसूलों से और क़यामत के दिन से कुफ्र करे, वो तो बहुत बड़े धूर की गुमराही में जा पड़ा। तो दोस्तों, इस आयत में कहा जा रहा है कि भाई अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान लाओ। किन चीज़ों पर? कि अल्लाह पर, उसके किताबों पर, उसके रसूल पर और फरिश्तों पर और क़यामत के दिन पर। अगर इस पर हम ईमान लेकर आए तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये हिदायत पर हैं, और इसको हम झुटलाएं, इसको ना माने, इसको हम इनकार करें, इससे हम कुफ्र करें, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि कौन गुमराह है और कौन हिदायत पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, ये होली कुरान है, कुरान की आयत मैंने आपको बताई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम किसी को भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई हम हक पर है, बाकी सब गुमराह है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बनाया कि ताकि आम जो लोग हैं उन्हें समझ आ सके कि भाई कौन हिदायत पर है, कौन अल्लाह की नज़रों में हिदायत पर है और कौन गुमराह है। ऐसा ना हो कि भाई ये फ़िरका गुमान के चलेंगे तो हम हिदायत वाले हैं, भाई
और हम जन्नत में जाने वाले, बाकी सब जहन्नुम में जाने वाले। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों। अल्लाह ताला फरमाए हैं कि वो अल्लाह किताबों और रसूलों और क़यामत के दिन, यानी 5 चीज़ें, इन 5 चीज़ों पर जो ईमान लाए वो अल्लाह ताला की नज़रों में हिदायत वाला है, वो गुमराह नहीं, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। तो दोस्तों अब अगर आपको कोई कहे कि अहले हदीस सही है और बाकी सब गुमराह हैं, तो दोस्तों ये गलत बात है। ये बात वो लोगों की है, ना कि खुदा की है, ना कि रसूल की है। लोगों ने अपने अपने फ़िरकों को बढ़ावा देने के लिए ये बातें कही हैं। अगर हम पूछेंगे कि बरेलवी से पूछेंगे कि कौन गुमराह है, तो वो कहेगा देवबंदी। उसको पूछेंगे कि कौन बोले आपको, तो वो कहेगा हमारे बाप दादाओं से चलते आ रहा है सिलसिला, और यही सिलसिला सही है, बाकी जो सिलसिले हैं वो गुमराह हैं। तो ये जवाब देंगे वो, ये नहीं कहेंगे कि भाई कुरान में है हमारा फ़िरका सही है। बल्कि दोस्तों ये लोगों की बातें हैं। सिर्फ इन चीज़ों पर ईमान लाओ, अल्लाह, रसूल, किताब और फरिश्ते और क़यामत के दिन, तो ये हिदायत पर है। नहीं तो ये भटके हुए हैं, गुमराह हैं, बहुत दूर की गुमराही में है। तो दोस्तों आइंदा आप अगर सुनो कि भाई ये फ़िरका हक पर है और ये फ़िरका गलत है, ये बात पूरी की पूरी कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है जो भी लोग इन चीज़ों को मानेंगे, अल्लाह, रसूल, फरिश्ते और क़यामत के दिन पर और किताबों पर, तो ये अल्लाह की नज़र में हिदायत वाले हैं। इनकी नमाज़ें कबूल हैं, इनके रोज़े कबूल हैं, इनका हज कबूल है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके जहन में से ये फ़िरका वारियत की सोच निकाल दें और आज से एक साधारण मुसलमान बन के रहिए और सबको मुसलमान समझिए और किसी को गुमराह ना समझे और सबको मोहब्बत करे और नफ़रतें को निकाले दिल से। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि तुम अगर मिलकर रहोगे तो तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम अपने आप में फ़िरका वारियत में तफरका करोगे तो अल्लाह से दूर हो जाओगे। तो दोस्तों कुरान को पकड़ो, ये अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह से जोड़ती है। कुरान की सुनिए, लोगों की ना सुनिए, कुरान ही पर अमल करिए। तो दोस्तों हर फ़िरका हक पर है कुरान की नज़र से। क्यों कि हर फ़िरका जो है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो या अहले हदीस हो, सब अल्लाह के नज़रों में हिदायत पर हैं। इसलिए हिदायत पर हैं कि वो सब अल्लाह पर, रसूल पर, किताबों पर, फरिश्तों पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। कोई भी फ़िरका ये नहीं कहता कि हम क़यामत के दिन पे नहीं मानते या हम रसूल को नहीं मानते, रिसालत को कबूल नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई भी फ़िरका नहीं। तो कुरान की नज़र में, अल्लाह ताला की नज़र में सब हिदायत पर हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग अमल में कोताही करते हैं, कुछ लोग नमाज अलग पढ़ते हैं, कुछ लोग इबादतों के तरीके में फ़र्क है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये गुमराह हो गए। ये इल्म के इख्तिलाफ, इल्म के समझने में हमारी कोताही की वजह से ये फ़र्क है। मगर जो बात हिदायत और गुमराही की है, तो दोस्तों ये साफ़ है कि सब हिदायत पे हैं ये फ़िरके। तो आप अपनी सोच को बदलिए और सबको मुसलमान जानिए और सबको मोहब्बत से रिश्तेदार सब मोहब्बत से मिलकर रहिए, ताकि हम तरक्की कर सकें। और नफ़रतें फैलाना बंद कर दीजिए। नफ़रतें फैलने की वजह से आज हम ज़लील ख़ार हो गए, आज हम लोगों के मार खा रहे हैं, आज हम पर जुल्म व सितम पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तो इसकी वजह हम खुद हैं, ना कि अल्लाह है। हमने खुद अपने हाथों पर
पैरों पर कुराड़ी मार ली है और हम दोष दे रहे हैं दूसरों को। दोस्तों, सब मिलके रहिए, सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह की नज़र पे हिदायत पर है। हाँ, एक फिरका जो है वो गुमराह है, वो फिरका है कादियानी। वो इसलिए गुमराह है कि वो उन्होंने रसूलुल्लाह की रिसालत को कबूल नहीं किया। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा कि वे हमारे नबी हैं गुलाम अहमद कादियानी, वो आखिरी नबी हैं, जबकि कुरान में साफ आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है, यानी आखिरी नबी है। तो कुरान के मुताबिक रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं, इसके बाद क़यामत ही आना है। अब कोई रसूल नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये कादियानी फिरका छोड़ेंगे तो बाकी शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, जितने भी फिरके हैं, ये सब अल्लाह ताला के नज़दीक हिदायत पर है और कोई गुमराह नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और मैंने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक, ये आयत डालूंगा ताकि आपको रेफरेंस के लिए आप जाके खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सब मिलकर रहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करिए, और एक दूसरे के पीछे नमाजें होती है, एक दूसरे की कुर्बानी कबूल कीजिए। तो बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।